कभी किसी भूतहा घर की कहानी सुनते हुए ऐसा लगा है कि अरे ये तो पहले भी कहीं सुनी है। वहीं एक अनजाना सा घर, रात में आने वाली अजीब अजीब सी आवाजें और फिर एक गहरा भयंकर राज। ये कहानियां हमें डराती तो हैं, पर मजे की बात यह है कि इन सब के पीछे ना एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला जो दुनिया भर की डरावनी कहानियों में छिपा हुआ है। तो सवाल यही है, आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगहों की, अलग अलग समय की कहानियों में डर का जो एहसास है वो लगभग एक जैसा ही होता है? क्या इन सब के पीछे कोई कोई फिक्स ढांचा है? तो ठीक है, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। इसके लिए हमने खूनी मंडे चैनल की कुछ असली कही जाने वाली डरावनी कहानियों को उठाया है। और हम सिर्फ कहानियां सुनाने नहीं वाले, बल्कि हम उनका विश्लेषण करेंगे। हम इस भयानक फॉर्मूला को तोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल साधारण सी लगने वाली घटनाएं धीरे धीरे एक भयानक अंत की तरफ बढ़ जाती हैं। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण उम्मीद भरी शुरुआत से। एक परिवार, एक नया घर और एक नई जिंदगी का सपना। ये जो आइडिया है ना, ये हमारे सबसे गहरे भरोसे पर चोट करता है कि हमारा घर हमारी सबसे महफूज जगह है। लेकिन वो इस बात से एकदम अनजान होते हैं कि उस घर की दीवारों के पीछे आखिर क्या राज दफन है। और यहाँ जो पैटर्न है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है नए रहने वाले जिनकी आंखों में नई उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ है उस घर का एक भयानक छिपा हुआ इतिहास। तो बेसिकली ये नए सपनों का टकराव है एक अंधेरे भूले बिसरे अतीत से। अब चाहे वो अमेरिका का स्मर्ल परिवार हो या एमिटेबल का विल्सन परिवार, कहानी की नींव हमेशा यही रहती है, एक बिल्कुल मासूम सी शुरुआत जिसके नीचे एक बहुत गहरा राज दबा हुआ है। अच्छा, कोई भी भुतहा कहानी ना सीधे एकदम भयानक लेवल से शुरू नहीं होती। नहीं, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग के साथ खेलता है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी अजीब घटनाओं से, ऐसी चीजें जिन्हें आप और हम आसानी से नजरअंदाज कर दें। लेकिन यही छोटी छोटी घटनाएं धीरे धीरे हमारे नॉर्मल जीवन का सुकून छीनने लगती हैं। और ये देखिए, ये हैं वो शुरुआती आम घटनाएं। अजीब अजीब आवाजें, जैसे पियानो का बजना, लाइट का अपने आप जलना बुझना, घर में अचानक किसी जगह का ठंडा हो जाना, या फिर चीजों का खुद ब खुद हिलना, जैसे स्मर परिवार के घर में टीवी में अचानक आग लग गई थी, या टेरावेरा हाउस में पियानो अपने आप बजने लगता था। ये वो पहली चेतावनियां होती हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ भूतों का डर नहीं है, ये डर है अपना दिमागी संतुलन खो देने का। कहानी के जो किरदार होते हैं और उनके साथ साथ हम सब भी ये सवाल करने लगते हैं कि जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ मन का वहम। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर कैसे बढ़ता है, क्योंकि अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां घर में मौजूद वो शक्ति अब साफ साफ दुश्मन और खतरनाक बन जाती है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक फिजिकल खतरा बन जाता है, और कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं रहता। ये जो डर है ना, ये अक्सर इन 4 कदमों में बढ़ता है। पहले सिर्फ परछाइयां दिखती हैं, जो धीरे धीरे साफ और भयानक शक्लों में बदल जाती हैं। फिर शुरू होती है मनोवैज्ञानिक पीड़ा, आवाज़ों की नकल करना, लोगों के सबसे बड़े डरों के साथ खेलना। इसके बाद आता है फिजिकल कांटेक्ट, छूना, खरोचना, धक्का देना, और आखिर में हिंसक हमले। चीज़ें हवा में फेंकी जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है। हम इस पूरी तरक्की को स्मर्ल परिवार के केस में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये जो बयान है, ये सीधे जेनिट स्मर्ल का है, और ये उस लाचारी, उस बेबसी को दिखाता है जब डर एक दिमागी वहम से निकलकर एक जानलेवा हकीकत बन जाता है। सोचिए उस पल के बारे में। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि हुआ क्या। अजीब आवाजें और ठंडी जगहों से शुरू होकर मामला फिजिकल हमलों और हवा में उठाने तक पहुंच गया। और आप देखिए कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। मतलब गतिविधियां सिर्फ जारी नहीं रहीं, बल्कि वो और ज्यादा हिंसक होती चली गई। आतंक का जो लेवल था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और अब आता है कहानी का वो पल जहां डर अपने पीक पर होता है, क्लाइमैक्स, जब उस घर का असली इतिहास या उस आत्मा की असलियत एक झटके में चौंकाने वाले तरीके से सामने आती है। यही वो पल है जहां सारे क्यों का जवाब मिलता है, लेकिन वो जवाब सवाल से भी ज्यादा डरावने होते हैं। इसके लिए कुंदन बाग के तेज को देखते हैं।
ये टाइमलाइन देखिए, ये कितनी अजीब है। 6 महीने पहले फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि एक माँ और 2 बेटियों की मौत हो चुकी है सुसाइड से। लेकिन कल पड़ोसियों ने उन्हें बालकनी में जिंदा देखा, और आज रात एक चोर उनके सड़े गले शरीर देखने से बस कुछ पल पहले उनकी आत्माओं को देखता है। ये जो असंभव टाइमलाइन है ना, यही एक साधारण क्राइम स्टोरी को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी में बदल देती है। सवाल तो यही है, जो मर चुके हैं वो जिंदा कैसे दिख सकते हैं? वेल, पैरानॉर्मल दुनिया में इसके लिए एक थ्योरी है जिसे कहते हैं रेजिजुअल हॉन्टिंग। ये सिद्धांत कहता है कि कुछ बहुत ज्यादा दर्दनाक या शक्तिशाली घटनाएं किसी जगह पर अपनी एक छाप छोड़ जाती हैं, और फिर वो घटनाएं एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह बार बार प्ले होती रहती हैं। ये थ्योरी कुंदन बाग की घटनाओं को समझाने की कोशिश करती है। शायद उस घर की दीवारें एक भयानक याद को बस बार बार दोहरा रही थीं। तो फिर कहानी के बाद क्या होता है? परिवार तो लगभग हमेशा उस जगह को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन कहानी वही रह जाती है, और वो घर एक लोकल लेजेंड बन जाता है। वो अब सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं रहता, बल्कि डर का एक सिंबल, एक प्रतीक बन जाता है। और इन सभी घरों का हश्र देखिए। कुंदन बाग चुड़ैलों का अड्डा बन गया। एमिटेबल हाउस पर तो वर्ल्ड फेमस किताबें और फिल्में बन गईं। टेरावेरा हाउस को गिरा दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस जमीन से डरते हैं। पैटर्न साफ है, आतंक कभी खत्म नहीं होता। वो कहानियों में अमर हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ जाता है। उस घर का डर उसकी दीवारों से भी कई ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये घर सच में बुताहा हैं, या फिर वो सिर्फ उन भयानक कहानियों को अपने अंदर संजोए हुए हैं जो हम और आप एक दूसरे को सुनाते हैं? डर असल में कहाँ है? उस जगह में या हमारी यादों में? शायद सबसे बड़ा राज यही है।